अगली बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है। इस्तीफे मांगने की नहीं, सिस्टम बदलने की जरूरत, कहा राष्ट्रीय संत पुलक सागर जी महाराज ने। धर्मनगरी के रूप में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले भीलवाड़ा की पावन धरा पर पहली बार चातुर्मास करने ओजस्वी प्रवचनकार प्रख्यात राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज सा आज सुबह चित्तौड़गढ़ रोड पर मंडपिया स्थित RSWM परिसर पहुंचे। करीब 11 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तीसरी बार भीलवाड़ा पधार रहे पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज को करीब 100 से ज्यादा युवाओं की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक विहार कराया जा रहा है। आज पत्रकारों से वार्ता के दौरान गुरुदेव ने कहा कि चातुर्मास में राष्ट्र, समाज एवं व्यक्ति के हित की बात होगी। चिंतन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत पर बात करेंगे। इंडिया को फिर से भारत बनाने और राष्ट्र पुनः स्थापना की बात होगी, क्योंकि ये कार्य संत ही कर सकता है। जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे, हमें भगवान भी नहीं बदल सकते। राष्ट्र व विश्व रूपी वृक्ष की रक्षा के लिए परिवार रूपी जड़ को सिंचित करने का प्रयास इस चातुर्मास में होगा। इस दौरान चातुर्मास समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने इस अवसर पर बताया कि 25 जुलाई को चातुर्मासिक मंगल प्रवेश पर सर्व समाज द्वारा भव्य राजशाही स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें दिगंबर जैन महिला मंडलों द्वारा देशभक्ति एवं धर्म संस्कृति से ओतप्रोत सजीव झांकियों की प्रस्तुति भी होगी। शहर के चित्रकूट धाम में 1 अगस्त को गुरु गुणानुवाद कार्यक्रम व 2 अगस्त को चातुर्मासिक मंगल कलश की स्थापना होगी, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। नियमित चातुर्मासिक प्रवचन सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक सूर्य महल में होंगे। वार्ता के दौरान पुलक सागर जी महाराज ने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के साथ ही दीक्षा व संधारा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष चर्चा। पेश है भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष धार्मिक रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द है, मानवीयता है, अच्छे श्रोता है। अच्छा वक्ता बनना बड़ी बात नहीं है, अच्छे श्रोता बनना बड़ी बात। लोगों के दिलों का ताना बाना मिलाने का प्रयास करो। लोगों ने यदि ध्यान से सुना तो पूरे शहर को बदलने का झूठा दम्भ नहीं रखता हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं मैं पूरे भीलवाड़ा को बदल के रख दूंगा। जब तक भीलवाड़ा वाले ही बदलना नहीं चाहेंगे तो मैं तो क्या, भगवान महावीर और राम भी आ जाए तो दुनिया को नहीं बदल सकते। अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रयास करूंगा मैं कि जो भारत को लोगों ने इंडिया बना दिया है उसे मैं फिर से भारत बनाने की तैयारी करूंगा। क्योंकि हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में ही हमें भारत को ढूंढना पड़ रहा है। ये हमारे इतने वर्षों की आजादी का फल है कि भारत में ही भारत नजर नहीं आता है। संत ही उसे स्थापित कर सकते हैं। युवा ही सबसे बड़ी ताकत है, युवा ही भविष्य है, युवा ही सब कुछ है। यदि समय रहते हमने इस युवा को सही दिशा ना दी तो इनका भविष्य और हमारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। रही बात जो दिल्ली में हो रहा है, क्या डिमांड है, डिमांड मुझे लगता है उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि युवाओं के साथ जो बर्बरता हो रही वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं युवा। लेकिन मैं इससे जरूर कहूंगा कि किसी का इस्तीफा लेने से स्थिति नहीं बदलती, किसी का इस्तीफा लेने से सूरत नहीं बदला करती है। एक उतरेगा दूसरा बैठ जाएगा, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी क्रांति होने वाली नहीं है। रात को 8 बजे नोट बंद कर देते हो तो रात को 8 बजे गौहत्या ही प्रतिबंधित कर दी। सत्ता के पास सब कुछ है, सत्ता चाहे तो सब कुछ कर सकती है और हम ये भी उम्मीद नहीं करते कि वो नहीं करेंगे। शायद उनका कुछ एजेंडा हो, कुछ हो, क्योंकि जो सरकार आज बनी हुई है, जो दिल्ली तक पहुंचे हैं, तो गौ माता के संरक्षण उनके उससे ही पहुंचे हैं। तो थोड़ा वक्त का इंतजार करें, इतने साल किया, थोड़ा और करते हैं।